बूढ़ी हाजिर हुई। उसके कपड़ों पे जगह जगह पे बंद लगे, जख्मी पीरों और धूल और मिट्टी से उठी परेशान हाल बुढ़िया मिन्नत समाजत करती, गिरती पड़ती, किसी न किसी तरह सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में पहुंचने में कामयाब हो चुकी थी। शाही दरबार में बहुत सी फरियादी जमातें, लगता था कि इस बुढ़िया को अपनी विपदा सुनाने का आज मौका नहीं मिल सकेगा। जब काफी वक्त गुजर गया तो परेशान हाल बुढ़िया औरत ने पूरी ताकत जमा करते हुए बादशाह को अपनी जानिब मुतवज्जी करने के लिए बुलंद आवाज से पुकारा। उसकी आवाज में न जाने क्या असर और क्या ताकत थी कि पूरा दरबार उस औरत की जानिब मुतवज्जी हो गया। बुढ़िया की इस गुस्ताखी पर शाही फौज के सिपाही उसकी जानिब लपके। एक अफसर ने जैसी ही बुढ़िया को एक जानिब ले जाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो पहले से भी बुलंद लेकिन इंतहाई रुंधी हुई आवाज से बोली, महमूद कौन है? बादशाह कौन है? महमूद गजनवी ने ये सब कुछ सुना तो अपने तख्त से उठा और फौजियों को इशारा किया कि इस बुढ़िया को मेरे पास लेकर आओ। बुढ़िया की हालत देखकर महमूद गजनवी ने समझा कि शायद ये माली मदद के लिए दरबार में आ चुकी है। तो फिर उसने अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि इस बुढ़िया को अच्छी तरीके से रुखसत कर लेना। बुढ़िया ने बादशाह का हुक्म सुनकर ये कहा कि मैं किसी इनाम या दौलत के होश से नहीं आई, बल्कि मैं इसलिए तुम्हारे दरबार में हाजिर हुई हूँ ताकि तुम तक अपनी फरियाद पहुंचा सकूं। ये कुछ अरसा कबल की बात है कि मेरे गांव में डाकुओं ने हमला किया और इस दौरान मेरे बेटों को डाकुओं ने कत्ल कर दिया है। मैं यहाँ इसलिए आ चुकी हूँ कि मुझे इंसाफ फराहम की जाए। सुल्तान महमूद गजनवी ने बूढ़ी औरत से पूछा कि तुम कहाँ से आई हो और किस इलाके की रहने वाली हो। इस औरत ने जब मुतालिका जगह का नाम बताया तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, ए बुजुर्ग खातून, जिस जगह का तुम बता रही हो वो बहुत दूर दराज का इलाका है। वहाँ कातिलों की तलाश और उनकी गिरफ्तारी बहुत मुश्किल काम होगा। इस पर वो बूढ़ी औरत सीख पाऊ गई और बड़े दरबार में सुल्तान से मुखातिब होकर बोली, अगर मैं अकेली और निहत्ती अपने बेटे के कत्ल की फरियाद के लिए वहाँ से सुल्तान के दरबार तक पहुँच सकती हूँ तो तुम इतनी फौज रखते हो? तुम्हें इन दूर दराज इलाकों में डाकुओं और कातिलों की गिरफ्तार करने में किसी दुश्वारी का सामना हो सकता है क्या? ये एक अजीब सवाल था। अगर तुम अपनी सुल्तनत में दंदनाते फिरने वाले डाकू तक नहीं पहुंच सकते तो फिर तुमने इस इलाके को अपनी सुल्तनत के हदूद में क्यों शामिल कर रखा है? वहाँ तक अपनी रियासत क्यों पिला रखी है? अगर तुम अपनी सुल्तनत की हदूद में अमन अमान कायम नहीं रख सकते, अपनी रियाया की जानो माल की हिफाजत के लिए तुम दूर दराज जगहों पर नहीं जा सकते, तो अपनी रियासत की हदूद वहीं तक महदूद रखो जहाँ तुम्हारे कदम आसानी से पहुँच सके। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत ने अपनी पूटली समेटते हुए कहा, एक बात तो याद रखना, अगर जमीनी मुसाफत की दूरी और दुश्वार गुजार रास्तों की मुश्किलात पर तुमने अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बरतना शुरू कर दी तो बहुत जल्द वो वक्त भी आ जाएगा जब तुम्हें अपने हाथ इस ताज शाही के अंदर लगी हुई हीरे जवाहरात की हिफाजत के लिए उठानी भी मुश्किल हो जाएंगे। अगर तुम्हारी हुकूमत की फौज और इंतजामिया वहां तक नहीं पहुंच सकती तो बेहतर है कि वो इलाका अपनी सुल्तानत के हदूद से निकाल दो, ताकि कोई ऐसा शख्स वहां का हाकिम बन जाए जिसकी फौज और इंतजामिया के लिए वो इलाका दूर दराज ना हो, जहां उसकी मुकम्मल अमलदारी हो, जहां उसे डाकू और लुटेरों की सरकोबी के लिए किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो और जो वहां के लोगों को आसानी से इंसाफ फराहम कर सके। बुढ़िया की बातें बड़ी अजीब थी, बड़े अजीब सवालात वो सुल्तान महमूद गजनवी से कर रही थी। दरबार और लोगों से भरा हुआ था और एक सकूत सा तारी था। सुल्तान अपनी जगह साकित बेटा बुढ़िया की तरफ देखे जा रहा था। दरबारी शाही के हलिकारों की गिरफ्त अपनी तलवारों के दस्तों पर मजबूत हो चुकी थी और वो इस इंतजार में थे कि अभी इस बुढ़िया के बेअदबी पर उसके खिलाफ सुल्तान का हुक्म मिलेगा। सुल्तान महमूद गजनवी यकलख्त तख्त से उठा, अपनी तलवार निकाले और बुढ़िया के बेटे के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एक फौजी दस्ते को पूरी कोशिश का हुक्म दिया। आज वो बुढ़िया नहीं लेकिन मॉडल टाउन में कत्ल होने वाली तंजीला की 12 साल बेटी बिस्मा अमजद पाकिस्तान भर में एक दरबार से दूसरे दरबार तक इंसाफ के लिए धक्के काती फिर रही है। वो नंगे पाँव तो नहीं है लेकिन फिर भी चल चल कर उसके पाँव रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी हैं। आज हमारे बच्चे शहीद हो रही है, आज हमारे बच्चे जलील हो रहे हैं।
لیکن کوئی نہیں ہے جو ان کا پوچھ سکے، کوئی نہیں ہے جو سلطان محمود غزنوی بن سکے، سب خوف زدہ ہیں۔ سلطان محمود غزنوی ایک عظیم انسان تھے، اس کی سانس رکنے لگی تھی، اس کے جسم میں دم نہیں رہا تھا۔ لیکن آج ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی ہے۔ سلطان محمود غزنوی جیسا کوئی نہیں ہے جو ان کو انصاف دے سکے۔ آج پاکستان کو بھی میرا خیال ہے کہ اپنی حدود کو محدود کرنی چاہیے، اس لیے کہ جہاں تک ان کا انصاف نہیں پہنچ سکتا وہاں تک نہیں ہونا چاہیے ان کی حدود۔ جہاں تک انصاف پہنچ سکتا ہے وہاں تک ہی پاکستان کو اپنی حدود قائم کرنی چاہیے تھے۔ لیکن قائد اعظم جو ہمارے عظیم انسان تھے، قائد کا خواب یہ تھا کہ پورے پاکستان میں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، جو بھی ہو، جس مذہب سے بھی ہو، جو بھی رنگت ہو، جو بھی فرقہ ہو، جو بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، سب کے ساتھ سب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا۔ لیکن آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔